गम हो गए बेशुमार आका, गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे नसार आका, बिगड़ता जाता है खेल मेरा, बिगड़ता जाता है खेल मेरा, आका आका संवार आका। तो ये बुनियादी तौर पर नबी करीम, उनकी तारीफ़ व तमजीद। मोहतरम तलबा तालिबात, नाज़रीन सामईन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और हमेशा आपके लिए दुआ गो खुदा कद्दूस की पाकज़ात आपको हमेशा अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। हमारा आज का मौजू आपके सवालात की रोशनी में जमात नाम का जो नया सिलेबस है उसकी रोशनी में देखेंगे हम नात, मुनाजात और मनकबत, इनके माबैन बुनियादी तौर पे फ़र्क वो क्या है, क्योंकि नए सिलेबस में बुनियादी इनको शामिल किया गया है। तलबा और तालिबात की रहनुमाई के हवाले से आज इस पर मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। जहाँ सबसे पहले देखते हैं हम कहते किसे हैं। ये मजमूई तौर पर जो नज़्म निगारी उनकी इकसाम के मुताबिक हमारे पास मौजूद है, तो हम ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें खुदा ताला की तारीफ़, उसकी तौसीफ़ और उसकी बड़ाई बयान की जाती है। मजमूई तौर पर उसे नज़्म हमद का नाम दिया जाता है। हम बुनियादी तौर पर जो अरबी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता है, जिसका मतलब तारीफ़ के मानों में हमारे पास आता है। अब इसकी मिसाल ली जाए तो हमारे पास सादा अल्फाज में जो मुज़फ़्फ़र वासी की लिखी नज़्म बतौर मिसाल देते हैं ताकि आसानी के साथ हम इस बात को समझ सकें। जहाँ तो शायर लिखता है, हर सितारे में आबाद है एक जहाँ, हर सितारे में आबाद है एक जहाँ, चाँद सूरज तेरी रोशनी के निशान, पत्थरों को भी तूने अता की है ज़बां, जानवर आदमी कर रहे हैं सभी तेरी हम्दो सना ए खुदा ए खुदा। तो ये हमारे पास एक हम्द को समझने में बुनियादी और अहम मिसाल सामने आती है। जब दूसरी किस हमारे पास आती है वो है नात। नात अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ जो है उसके मुतबादल मदा रसूल के मानों में लिए जाते हैं, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सराई करना, उनकी तारीफ़ करना। तो इस्लाही तौर पे कहा जाता है कि ऐसी नज़्म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है, वो बुनियादी और अहम नात के ज़ुमरे में आती है। और नात का मुतबादल लफ्ज़ अभी हम देखा मदाए रसूल के मानों में, रसूल पाक की तारीफ़ करने के माना। अब इसकी मिसाल लें तो हमारे पास शायर के नुक्ता नज़र के वाले से इसको समझने में आसानी होती है। गम हो गए बेशुमार आका, गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे नसार आका, बिगड़ता जाता है खेल मेरा, बिगड़ता जाता है खेल मेरा, आका आका संवार आका। तो ये बुनियादी तौर पर नबी करीम, उनकी तारीफ़ व तमजीद और उनकी मदाह के मानों में हमारे पास एक मिसाल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह सराई में बयान की जाती है। तो ये नात की क्या मिसाल। तीसरी आम किस्म हमारे पास आती है वो है मुनाजात। मुनाजात यानी ये बुनियादी तौर पर वो नज़म है जिसमें रब करीम से इल्तिजा या दुआ की जाती है। मुनाजात अमूमन हम दुआ के मानों में, प्रेयर के मानों में भी कहते हैं। तो इस तरह तौर पे कहा जाता है कि ऐसी नज़्म जिसमें खुदा ताला से दुआ मांगी जाती है, इल्तिजा की जाती है, दरख्वास्त की जाती है, तो वो आदमी इंसान जब रब करीम के आगे दुआ करता है तो वो हमारे पास मुनाजात के मानों में आते हैं। क्योंकि ये तो ज़ाहिर बात है कि दुआ सुनने वाला और दुआ की जो जवाब देने वाला वो रब करीम, उसी से मांगा जाता है, उसके अलावा किसी और से नहीं। तो इसकी मिसाल लेते हैं तो शायर लिखता है, एक मैं हूँ कि ख़ताओं पे ख़ता का आरी, एक मैं हूँ कि ख़ताओं पे ख़ता का आरी, एक तेरी ज़ात के हर बार बख्श दे या रब। तो इसमें रब करीम से दुआ, इल्तिजा, अपनी बख्शिश वो मांगी जा रही है। तो लिहाजा ये मुनाजात की एक अहम मिसाल के तौर पर हमारे सामने आती है। चौथी और अहम आज हमारे पास मज़ीद मौजू के अतबार से वो है मनकबत। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ मतलब तारीफ़ या सताइश के मानों में ही है, यानी वो नज़्म जिसमें सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम या बुज़ुर्गान दीन में से किसी की तारीफ़ बयान की जाती है, तो वो मनकबत के मानों में हमारे पास आती है। अब इसकी मिसाल देखें तो लिखते हैं शायर, मेरा ईमान अली है, अली मेरी जान अली है, मेरा ईमान अली है, अली मेरी जान अली है,
उल्फत अली की सारे ज़माने पे छा गई और मेरे मुजाहिद की ये आवाज़ आ गई। तो ये उनकी जो तारीफ़ है, उनकी जो बहादरी है, उनकी अकीदतमंदी, उनके साथ जो हमारे ईमानी तौर पे तो उसको बयान किया जा रहा है। तो ये हमारे पास एक मनक़बत की अहम मिसाल के तौर पर पेश होती है। तो अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा आज का मौसूर मौजू हम्द, नात, मुनाजात और मनक़बत के माबैन फ़र्क के एतबार से। आपकी कोई राय या सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।